हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल दिशा स्टडी हब में। आज का यह वीडियो हिस्ट्री बूस्टर के 9th पार्ट से रिलेटेड है और इस वीडियो में 25 क्वेश्चन लिए गए हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो इसलिए आपको अंत तक यह वीडियो देखना है। और जो अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। देर न करते हुए चलो शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो इसका करेक्ट आंसर है कन्नौज। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? कन्नौज। बात कर लेते हैं हर्षवर्धन की। तो हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश का सर्वाधिक प्रतापी राजा था। हर्षवर्धन के दरबार में कादम्बरी और हर्षचरित के रचयिता वाणभट्ट रहते थे और हर्षवर्धन को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा गया है। तो ये जानकारी थी हर्षवर्धन के बारे में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद नामक 3 संस्कृत नाटक ग्रंथों की रचना किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर है हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ने प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद नामक 3 संस्कृत नाटक ग्रंथों की रचना की थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कन्नौज पर अधिकार करने हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष में किन 3 वंश ने भाग लिया था? तो इसका करेक्ट आंसर है राष्ट्रकूट वंश, प्रतिहार वंश और पाल वंश। इन 3 वंश ने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था। राष्ट्रकूट की तरफ से इस ध्रुव ने भाग लिया था, प्रतिहार नरेश वत्सराज ने और पाल नरेश की तरफ से धर्मपाल ने भाग लिया था। जिसमें जीत किसकी हुई थी? राष्ट्रकूट वंश के ध्रुव की हुई थी। किसकी हुई थी? ध्रुव की हुई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है एलोह अभिलेख का संबंध किस राजा से है? तो इसका करेक्ट आंसर है पुलकेशिन सेकंड। एलोह अभिलेख का संबंध किससे है? पुलकेशिन सेकंड से है। अच्छा, एलोह अभिलेख का रचयिता कौन था, लेखक कौन था? ये रविकीर्त था। कौन था? रविकीर्त था। बात कर लेते हैं थोड़ी सी पुलकेशिन के बारे में। तो पुलकेशिन सेकंड जो था यह चालुक्य या वातापी वंश का शासक था और इसने हर्षवर्धन को हराकर परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर है धर्मपाल। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी और यह पाल वंश का सबसे महान शासक था। अच्छा, पाल वंश की स्थापना किसने की थी? तो पाल वंश का जो संस्थापक था वह गोपाल था और गोपाल ने ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। इसलिए हमें कंफ्यूज नहीं होना है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी और ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना गोपाल ने की थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है किसके शासनकाल में अरबी यात्री सुलेमान भारत आया था? तो इसका करेक्ट आंसर है मिहिर भोज। मिहिर भोज के शासनकाल में अरबी यात्री सुलेमान आया था। अच्छा, मिहिर भोज का जो संबंध है किस वंश से है? तो यह प्रतिहार वंश का सबसे शक्तिशाली एवं प्रतापी राजा था। मिहिर भोज जो था वह प्रतिहार वंश का सबसे शक्तिशाली एवं प्रतापी राजा था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है चंदावर का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया? तो इसका करेक्ट आंसर है जयचंद व मोहम्मद गौरी। और यह लड़ा कब गया? 1194 में। और इसका परिणाम क्या हुआ था? चंदावर युद्ध का परिणाम क्या हुआ था? इसमें जो था गोरे ने जयचंद को मार दिया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है किसके शासनकाल में महमूद गजनी ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया? तो इसका करेक्ट आंसर है भीमदेव प्रथम। भीमदेव प्रथम के शासनकाल में महमूद गजनी ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया था। और कब किया था? 1025 ईस्वी में किया था। और यह किस नंबर का आक्रमण था? यह 17वें नंबर का आक्रमण था। और भीमदेव प्रथम ने आबू पर्वत पर दिलवाड़ा का जैन मंदिर बनवाया था। ये भी इम्पॉर्टेंट है, ज़रूर याद रखना है। तो इस क्वेश्चन में सभी चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। एक तो भीमदेव प्रथम के समय में महमूद गजनी ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया। दूसरा कब किया? 1025 में किया था ईस्वी में। ये किस नंबर का आक्रमण था? तो यह 17वें नंबर का आक्रमण था। और भीमदेव प्रथम ने आबू पर्वत पर दिलवाड़ा का जैन मंदिर बनवाया था। तो ये सभी इम्पॉर्टेंट हैं।
और जो अगर आप लोगों को इस वीडियो की PDF फाइल चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, तो उसको ज्वाइन करके आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, खतौली का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है राणा सांगा व इब्राहिम लोदी के बीच खतौली का युद्ध हुआ था। और यह कब हुआ था? 1518 ईस्वी में हुआ था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, सुल्तान की उपाधि किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है तुर्की शासकों द्वारा। तुर्की शासकों द्वारा सुल्तान की उपाधि शुरू की गई थी। अच्छा, बात करते हैं थोड़ा सा यहाँ पे भारत पर जो विदेशी आक्रमण हुए थे, तो उसमें जो थे तुर्की किस नंबर पर आक्रमण किए थे? सबसे पहले नंबर पर तो जो था वह अरबों के द्वारा आक्रमण किया गया था। उसके बाद जो था तुर्कों द्वारा आक्रमण किया गया। और अल्पतगीन नामक एक तुर्क सरदार था जो गजनी साम्राज्य का संस्थापक था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना की थी। और 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत का नेतृत्व सौंपकर चला गया था। कब? 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत का नेतृत्व सौंप दिया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में गुलाम वंश की स्थापना की थी और अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? लाहौर बनाई थी। थोड़ा सा यहाँ बात कर लेते हैं दिल्ली सल्तनत की, हल्के से हम इस पर प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखो, दिल्ली सल्तनत जो था यह 1206 से 1526 ईस्वी तक यहाँ पे साम्राज्य किया गया दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत। दिल्ली सल्तनत पर सबसे पहले गुलाम वंश ने शासन किया, उसके बाद खिलजी वंश ने किया, उसके बाद तुगलक वंश ने किया, फिर उसके बाद सैयद वंश ने किया और लास्ट में लोदी वंश ने किया। इन 5 वंशों ने दिल्ली सल्तनत पर राज किया। तो सबसे पहला जो था वंश कौन था दिल्ली सल्तनत पर राज करने वाला? वह गुलाम वंश था। और दूसरे नंबर लास्ट में कौन था? लोदी वंश था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने तुर्कान ए चहलगानी का गठन किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत में जो एक काफ़ी मशहूर कह सकते हैं या कह सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत का यह वास्तविक संस्थापक था। इसने जो था तुर्कान ए चहलगानी का गठन किया था। बात करते हैं इल्तुतमिश की थोड़ी सी। तो इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था। इसने इक्ता व्यवस्था की शुरुआत की थी। किसकी? इक्ता व्यवस्था की शुरुआत की थी। और यह दिल्ली का प्रथम शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, सिजदा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर है बलबन। बलबन ने सिजदा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत की थी। थोड़ी सी बात बलबन के बारे में कर लेते हैं। तो यह जो था गियासुद्दीन बलबन के नाम से गद्दी पर बैठा था और यह इल्तुतमिश का गुलाम था। इसने नवरोज़ उत्सव की शुरुआत की थी। इम्पॉर्टेंट है, नवरोज़ उत्सव की शुरुआत किसने की थी? बलबन ने की थी। और बलबन ने कठोर लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर है समुद्दीन कैमर्स। समुद्दीन कैमर्स जो था वह गुलाम वंश का अंतिम शासक था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो किस सूफी संत के शिष्य थे? तो इसका करेक्ट आंसर है शेख निजामुद्दीन औलिया। अमीर खुसरो किस सूफी संत के शिष्य थे? शेख निजामुद्दीन औलिया। और अमीर खुसरो का मूल नाम क्या था? मोहम्मद हसन। क्या नाम था? मोहम्मद हसन। और यह बलबन के दरबार में फारसी के प्रसिद्ध कवि थे। बलबन के दरबार में फारसी प्रसिद्ध के कवि कौन थे? अमीर खुसरो और अमीर हसन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, किस सुल्तान को स्वप्नशील, पागल एवं रक्त पिपासु कहा जाता था? तो इसका करेक्ट आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक को स्वप्नशील, पागल एवं रक्त पिपासु कहा जाता था।
मोहम्मद बिन तुगलक का उपनाम क्या था? जूना खां था। इसको जूना खां के नाम से भी जाना जाता था। और मोहम्मद बिन तुगलक मध्यकालीन सभी सुल्तानों में सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान एवं योग्य व्यक्ति था। इसने कृषि विकास के लिए अमीर ए कोही, कौन सी? अमीर ए कोही नाम के विभाग की स्थापना की थी। और इसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिर में स्थानांतरित की और उसका नाम क्या रखा? दौलताबाद रखा। ये सब कुछ चीज़ें जो थी मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में तो जो इम्पोर्टेंट थी। एक तो इसका उपनाम क्या था? जूना खां था। यह जो था मध्यकालीन सभी सुल्तानों में सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान एवं योग्य व्यक्ति था। और इसने कृषि विकास के लिए अमीर ए कोही नामक एक विभाग की स्थापना की थी। इसी ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिर स्थानांतरित की और इसका नाम दौलताबाद रखा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इसका करेक्ट आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के। और कब आया था? 1333 ईस्वी में आया था। और इब्न बतूता से संबंधित एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि भारतीय समकालीन इतिहास पर आधारित पुस्तक इसने लिखी थी, उसका नाम था रहला, जिसको हिंदी में बोलते हैं सफ़रनामा। सफ़रनामा या रहला कह सकते हैं। इसको किसने लिखा था? इब्न बतूता ने लिखा था। और यह किससे संबंधित थी? भारतीय समकालीन इतिहास से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर की स्थापना किसने और कब की थी? तो इसका करेक्ट आंसर है हरिहर एवं बुक्का ने की थी और 1336 ईस्वी में की थी। हरिहर एवं बुक्का ये दो सगे भाई थे और इन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दक्षिण में स्वतंत्र राज्य विजयनगर की स्थापना 1336 ईस्वी में की थी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, दीवान ए खैरात विभाग की स्थापना किसने की थी? तो फिरोज शाह तुगलक ने दीवान ए खैरात विभाग की स्थापना की थी। कहीं कहीं पर फिरोज तुगलक लिखा मिलेगा या फिरोज शाह तुगलक लिखा मिले, बात एक ही है। और इसने दीवान ए खैरात विभाग की स्थापना की थी। और दीवान ए खैरात विभाग किस मतलब कि उसमें क्या ऐसा था? तो वो अनाथ मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं एवं लड़कियों की सहायता के लिए स्थापना की थी। दीवान ए खैरात जो था वो अनाथ मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं एवं लड़कियों की सहायता के लिए स्थापना की गई थी। और फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर नगर की स्थापना की थी अपने बड़े भाई जौन खे की याद में, या कह सकते हैं जूना खां की याद में जौनपुर नगर की स्थापना की थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में तैमूर लंग ने 1390 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है नासिरुद्दीन मोहम्मद। नासिरुद्दीन मोहम्मद के शासनकाल में तैमूर लंग ने 1390 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर है सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की थी। और यह लोदी वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक था। लोदी वंश का यह सर्वश्रेष्ठ शासक था। अच्छा, बात आती है लोदी वंश की। कौन सी? लोदी वंश की। तो लोदी वंश जो था वो प्रथम अफगान राज्यवंश था। लोदी वंश जो था वो दिल्ली सल्तनत पर राज करने वाला प्रथम अफगान राजवंश था। और लोदी वंश की स्थापना किसने की थी? बहलोल लोदी ने की थी। किसने की थी? बहलोल लोदी ने की थी। और लोदी वंश दिल्ली सल्तनत में सबसे लास्ट वंश था जिसने राज किया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर है इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी जो था वो लोदी वंश का भी अंतिम शासक था और दिल्ली सल्तनत का भी अंतिम शासक था, क्योंकि लोदी वंश जो था वह दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश था।
और 12 अप्रैल 1526 को बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, जिसमें इब्राहिम की हार हुई थी। इब्राहिम लोदी की हार हुई थी और वहीं से लोदी वंश का अंत हो गया था। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी और यह किस नदी पर स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है हम्पी। हम्पी जो थी वो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी और यह किस नदी पर स्थित है? तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, इटली का यात्री निकोलो कांटी किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इसका करेक्ट आंसर है देवराय प्रथम। देवराय प्रथम के शासनकाल में इटली का यात्री निकोलो कांटी आया था। और इसी के समय में एक थे फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक। यह जो आया था वह देवराय सेकंड के समय में जो था वह फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक आया था। और इटली का यात्री निकोलो कांटी जो था वह देवराय प्रथम के समय आया था, इसलिए हमें कंफ्यूज नहीं होना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, आंध्र भोज, अभिनव भोज और आंध्र पितामह आदि की उपाधि किसने धारण की थी? तो इसका करेक्ट आंसर है कृष्णदेव राय प्रथम। इनका पूरा नाम था कृष्णदेव राय प्रथम। इन्होंने आंध्र भोज, अभिनव भोज और आंध्र पितामह आदि की उपाधि धारण की थी। इसका संबंध जो था वह तुलव वंश से था। तुलव वंश का महान शासक कृष्णदेव राय प्रथम था। और बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया है किसको? कृष्णदेव राय प्रथम को। किसने? बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया है किसको? कृष्णदेव राय प्रथम को। तो ये आज के थे 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद है आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ आप हमारे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।